दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूं। आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रमुख के बारे में। भारत में जो भी शिक्षण संस्थान है उस शिक्षण संस्थानों के प्रमुख के बारे में देखेंगे। जैसे कि दोस्तों इसरो के बारे में पढ़ने वाले हैं, डीआरडीओ हो गया, डीआरडीएल हो गया, यूजीसी हो गया, जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, इग्नू हो गया, एनसीईआरटी हो गया। इन सबके प्रमुख कौन कौन व्यक्ति हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पर आपकी अपनी हिंदी की किताब दोस्तों लॉन्च हो चुकी है। आज हमारे हाथों में आपकी अपनी हिंदी की किताब है। जल्दी से ऑर्डर करिए दोस्तों, बिना किसी डिलीवरी शुल्क के ये किताब पूरे 500 पेज की है जो आपको आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। सीधे सीधे आते हैं सवालों पर और देखते हैं एक एक सवाल के जवाब के बारे में। जी हां दोस्तों, पहला सवाल है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप यूजीसी कहते हैं, यूजीसी वाला सवाल दोस्तों हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं। याद रखिए यूजीसी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, याद रखिएगा एम जगदीश कुमार। कौन है दोस्तों, एम जगदीश कुमार वर्तमान में क्या है दोस्तों, यह यूजीसी के अध्यक्ष हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू विश्वविद्यालय में कुलपति वर्तमान में कौन है। तो याद रखिएगा पहली बार दोस्तों किसी महिला को यहां कुलपति नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। क्या नाम है दोस्तों, शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित दोस्तों इनका नाम है, धूलीपुड़ी पंडित। याद रखिएगा शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित, ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति है। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसे आप डीयू कहते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है। तो याद रखिएगा इसके प्रमुख हैं प्रोफेसर योगेश सिंह। कौन है दोस्तों, प्रोफेसर योगेश सिंह। ये दोस्तों नए नए अपॉइंटमेंट हैं, आप याद रखिएगा। ऐसे सभी टॉपिक के अपॉइंटमेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इग्नू की बात करें दोस्तों तो आप कहते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, उसी को कहते हैं आई फॉर इंदिरा, जी फॉर गांधी, एन फॉर नेशनल, ओ फॉर ओपन, यू फॉर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों इग्नू विश्वविद्यालय का वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा इनका नाम है प्रोफेसर नागेश्वर राव। क्या नाम है दोस्तों, प्रोफेसर नागेश्वर राव नाम है इनका, नाम याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय। जी हां दोस्तों, ये वही नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है, जिसे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी नामक गौरी के गुलाम ने दोस्तों आग लगाकर नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। मैं बात करूं दोस्तों इसके कुलपति के बारे में, तो पहली बार दोस्तों किसी महिला को कुलपति बनाया गया, नाम है सुनैना सिंह। क्या नाम है दोस्तों, सुनैना सिंह। ठीक है, सुनैना सिंह। दोस्तों ये सभी अपॉइंटमेंट नए नए हैं और आप याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, लिख रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप बीएचयू के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वर्तमान में दोस्तों कुलपति कौन है आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसके कुलपति हैं राकेश भटनागर जी। कौन है दोस्तों, राकेश भटनागर जी वर्तमान में बीएचयू के कुलपति हैं। आगे देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दोस्तों यहां पर उप कुलपति दोस्तों कौन है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया में याद रखिएगा उल कुलपति नहीं दोस्तों, हम यहां कुलपति की बात करेंगे। तो कुलपति कौन है, याद रखिएगा इनका नाम है नजमा अख्तर। क्या नाम है दोस्तों, नजमा अख्तर नाम है। ठीक है, नजमा अख्तर है। यहां पर लिख रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है दोस्तों। तो सीबीएसई का वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो अभी नई आईएएस ऑफिसर है दोस्तों, इनका नाम है निधि छिब्बर। क्या नाम है दोस्तों, निधि छिब्बर। इनको दोस्तों सीबीएसई का क्या बनाया गया, हेड बनाया गया है, प्रमुख चुना गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, वर्तमान में एनसीईआरटी के दोस्तों प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा दिनेश सकलानी जी हैं। कौन है, दिनेश सकलानी जी हैं। ठीक है, दिनेश सकलानी जी हैं। आगे देखिए दोस्तों, करा भारतीय सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। दोस्तों देश में बहुत जगह पे इस तरह के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं और वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा अरविंद जी। कौन है दोस्तों, अरविंद कुमार। याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो भारत में बन रहे हैं दोस्तों, उनके अध्यक्ष हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये सभी शैक्षणिक संस्थान हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहां इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की बात कर रहा है, आईसीएचआर बोलते हैं दोस्तों। आईसीएचआर के वर्तमान में प्रमुख कौन चुने गए हैं, तो याद रखिएगा इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। क्या नाम है दोस्तों, रघुवेंद्र तंवर नाम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से नेशनल बुक ट्रस्ट की बात करें दोस्तों, बुक ट्रस्ट की बात करें, एनबीटी लिखा दोस्तों। तो नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा कर्नल युवराज जी हैं। कौन है दोस्तों, कर्नल युवराज जी हैं। याद रखिएगा एक एक नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जी हां दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है, तो आपने मूवी देखा होगा हेरा फेरी, उसमें है दोस्तों परवेश रावल। ठीक है, परवेश रावल जी वर्तमान में क्या है, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए।
ये सवाल बिल्कुल आपके लिए एकदम नया दोस्तों, साहित्य अकादमी का प्रमुख कौन है? जी हां, साहित्य अकादमी, इसी से नाम याद रखिएगा, तंवर नाम है, यहां पे कंवर नाम है, इनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर कंवर। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर चंद्रशेखर कंवर, ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर कंवर इनका नाम है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की बात करें दोस्तों, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी का दोस्तों प्रमुख कौन है? तो यहां याद रखेगा शेखर सेन का नाम, ठीक है, शेखर सेन का नाम याद रखेगा। आगे देखिए दोस्तों, ललित कला अकादमी, जी हां दोस्तों, वर्तमान में ललित कला अकादमी का प्रमुख कौन है? तो याद रखेगा इनका नाम है उत्तम पचारने। क्या नाम है दोस्तों? उत्तम पाचारने नाम है, ठीक है, पाचारने, ठीक है, उत्तम पाचारने वर्तमान में ललित कला अकादमी के प्रमुख हैं, जिसे 1954 में स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का प्रमुख दोस्तों कौन है? देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे शिक्षण संस्थानों की, और अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान परिषदों की, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों इसरो का। वर्तमान में इसरो प्रमुख कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसरो प्रमुख है एस सोमनाथन। कौन है दोस्तों? एस सोमनाथन जी दोस्तों क्या है वर्तमान में इसरो के प्रमुख। नाम क्या है? एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ, सोमनाथन मत करेगा, एस सोमनाथ नाम है, ठीक है, एस सोमनाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, आईएसए की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष संघ, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं दोस्तों, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस से याद रखेगा, जो मैंने यहां लिखा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन किसे कहते हैं? ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें दोस्तों अजय माथुर जी हैं, याद रखेगा इसमें कौन है? अजय माथुर। इसका नाम भी आईएसए है, और याद रखेगा इसे भी आईएसए कहा जाता है, लेकिन यहां पर इसे कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसे कहते हैं दोस्तों इंडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडियन स्पेस एजेंसी की यानी भारतीय अंतरिक्ष संघ की, तो वर्तमान में जयंत पाटिल जी हैं यहां पे, ठीक है। वर्तमान में इसके मुख्य कौन है दोस्तों? प्रमुख कौन है? जयंत पाटिल जी इसके प्रमुख हैं। आगे लिखा है दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप डीआरडीओ के नाम से जानते हैं। तो डीआरडीओ के प्रमुख जो हैं पहले जी सतीश रेड्डी थे, अब दोस्तों यहां नए आ गए हैं, समीर वी कामत नाम है। क्या नाम दोस्तों? समीर वी कामत नाम है, याद रखेगा, समीर वी कामत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट है, पूछा जाएगा परीक्षा में, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला याद रखेगा डीआरडीओ का ही एक पार्ट है दोस्तों, लेकिन ये डीआरडीएल है। जी हां दोस्तों अलग है। डीआरडीएल के दोस्तों निदेशक कौन है? तो याद रखेगा जीए श्रीनिवास मूर्ति। क्या नाम है दोस्तों? जीए श्रीनिवास मूर्ति नाम है दोस्तों इनका, ठीक है। एकदम सब स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है, बार्क इसे कहते हैं दोस्तों। वर्तमान में बार्क के प्रमुख कौन है? तो याद रखेगा डॉक्टर अजय कुमार मोहंती जी हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर अजय कुमार मोहंती हैं दोस्तों नाम इनका, ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार मोहंती नाम है, इसे याद रखिएगा। इसी तरह ब्रह्मोस एरोस्पेस का दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ा यहां पर पेन का कलर चेंज करके मैं लिख देता हूं, ठीक है। याद रखेगा ब्रह्मोस एरोस्पेस के दोस्तों प्रमुख कौन है? थोड़ा सा हो सकता है 1-2 मिनट का वीडियो ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसके प्रमुख दोस्तों हैं दिनकर तूती राणे, ठीक है। क्या नाम दोस्तों? दिनकर तूती राणे, ठीक है, दिनकर तूती राणे इनका नाम है, याद रखेगा, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी है, प्रमुख है, इसे याद रखेंगे। आगे देखिए विक्रम साराभाई, जी हां दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, वीएसएससी बोलते हैं दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख कौन है? तो याद रखेगा डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उन्नी कृष्णन नायर दोस्तों इनका नाम है, ठीक है, याद रखेगा। ये वर्तमान में क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के क्या दोस्तों निदेशक हैं, ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद की बात करें दोस्तों, सीएसआईआर, तो याद रखें दोस्तों सीएसआईआर के अध्यक्ष की अगर आप बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन है दोस्तों? अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी हैं। यहां पर दोस्तों महानिदेशक होते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर जो पद होता है ये महानिदेशक का पद होता है। और वर्तमान में सीएसआईआर के दोस्तों महानिदेशक कौन है? तो याद रखेगा इनका नाम है नल्ला थंबी। क्या नाम है दोस्तों? नल्ला थंबी, ठीक है, नल्ला थंबी नाम है, याद रखेगा। ये महानिदेशक है, जबकि अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा जो प्रधानमंत्री होता है वह इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक उसी तरह से जैसे नीति आयोग में होता है, ठीक है। आगे देखें दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग की बात कर रहा है, तो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के दोस्तों प्रमुख कौन है? तो याद रखेगा यहां पर है कमलेश नीलकंठ जी। क्या नाम है? कमलेश नीलकंठ जी दोस्तों, याद रखेगा कमलेश नीलकंठ, ठीक है, पूरा नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास, ठीक है। तो याद रखेगा व्यास जी इस समय
वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दोस्तों जो है, इस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा यहां पर जी नागेश्वर राव जी हैं। ठीक है, जी नागेश्वर राव जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में स्थित है, वर्तमान में इसका प्रमुख किसे चुना गया? तो पहली महिला प्रमुख इसमें चुना गया है डॉक्टर रेणु सिंह को। किसे चुना गया है? डॉक्टर रेणु सिंह को दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष के रूप, प्रमुख के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी का प्रमुख किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा राजेश गेरा जी को चुना गया। किसे दोस्तों? राजेश गेरा जी को वर्तमान में भारतीय सूचना विज्ञान केंद्र का प्रमुख चुना गया। तो इतने सवाल हैं दोस्तों जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ध्यान दीजिएगा हिंदी इंडिविजुअल की दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बैच स्टार्ट हो गया, जिसमें 130 से अधिक लेक्चर दिए गए, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और एक एक वीडियो को दोस्तों आप ऑफलाइन डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अब बात तो गजब हो गई है, क्योंकि हमारे बीच में हमारी किताब भी आ गई है। जी हां दोस्तों, आपकी अपनी हिंदी आ गई है, पूरे 500 पेज की किताब है। घर बैठे ऑर्डर करिए, क्यों मार्केट जाना, क्यों ढूंढना। ठीक है, घर बैठे ऑर्डर करिए बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। दोस्तों ये किताब आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।